वक्रतुंड महाकाय। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकन देश घना में हिंदुओं की संख्या साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। यह दावा इसीलिए भी सही है क्योंकि 2009 में एक जनगणना के अनुसार घाना में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 12,500 था, पर जब फिर से 2010 में जनगणना किया गया तो यह संख्या बढ़कर 25,000 हो गया था और आज के दिन में यहाँ पे लाखों हिंदू रहते हैं। अफ्रीका में साल दर साल हिंदुओं का संख्या बढ़ने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? आखिर क्यों अफ्रीकन अपना रहे हैं सनातन धर्म? इसके पीछे का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। एक बड़े से हॉल में देवी देवताओं के सामने फर्श पर बैठकर 50 से ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे ढोल मजीरे के साथ हिंदी में भजन गा रहे हैं। हॉल में धूप अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है और मूर्तियों की आगे दिए टिमटिमा रही है। अगर सिर्फ आवाजें सुनी जाए तो लगेगा कि उत्तर भारत में किसी पूजा में शामिल है, लेकिन आँख खोलकर भक्तगणों पर नजर डालेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपके आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप देखेंगे कि वहाँ के अफ्रीकन हिंदी में भजन गा रहे हैं। घाना की राजधानी ओकरा के छोर पर ओडोरको बस्ती में हिंदू मंदिर है। वहाँ के लोग शायद ही हिंदी बोल सकते होंगे या समझ सकते होंगे, लेकिन धार्मिक विश्वास के कारण उन्होंने सारे भजन को कंठस्थ कर लिया है। घाना में हिंदू धर्म की शुरुआत 1947 के बाद हुई, जब भारत के विभाजन के बाद सिंधी समुदाय के कुछ लोग यहाँ आकर बसने लगे और उन्होंने ओकरा में एक मंदिर का स्थापना की। यह मंदिर आज भी मौजूद है। अफ्रीका में हिंदू धर्म को फैलाने वाले व्यक्ति स्वामी घनानंद पहले ईसाई धर्म से था। उनके माता पिता भी ईसाई धर्म से ही थे। स्वामी घनानंद को बचपन से ही ईसाई धर्म की शिक्षा मिली थी। स्वामी घनानंद बालक काल से ही ब्रह्मांड के रहस्य और धार्मिक लेखों के प्रति जिज्ञासु थे। स्वामी घनानंद ईसाई धर्म के शिक्षा तो ली थी, पर वहाँ पर ब्रह्मांड से संबंधित किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। संजोग बस उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन संबंधित कुछ किताबें पढ़ी, जिसके बाद वे ऋषिकेश की यात्रा पर निकल गए। वहाँ पर उन्होंने आनंद के आश्रम में हिंदू धर्म को समझा, जिसके बाद उन्होंने 1975 में घाना हिंदू मठ की स्थापना की और वहीं से शुरू हुई हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार। घाना देश में रह रहे हिंदू वह सभी प्रथाओं का पालन करते हैं जो आमतौर पर सनातन धर्म में किया जाता है। वहाँ के हिंदुओं में भी मांस का सेवन वर्जित है। यह नियम उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बनाया है, क्योंकि किसी जीव को मारकर खाना सनातन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता है। यह बात इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि घाना के लोग बिना मांस खाए रह नहीं सकते। उनमें भी गाय के प्रति उतना ही सम्मान है जितना भारत में हिंदू धर्म में किया जाता है। घाना में यह बात भी खास है कि सभी ने अपने मूल पहचान को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। किसी दूसरे धर्मों की लोगों की तरह फंसा फुसला कर, लालच दिखाकर नहीं, न ही किसी को दबाव में डालकर, न ही ऐसी कोई मुहिम छेड़ी गई। अफ्रीकन लोगों ने अपने इच्छा से सनातन धर्म को चुना है और अपने इच्छा से ही इस धर्म का नियम को पालन करते हैं। दरअसल अफ्रीकन ईसाई और पारंपरिक अफ्रीकी लोग कुछ अधिक आध्यात्मिक खोज कर रहे थे जो उन्हें हिंदू धर्म में मिला। उन्हें हिंदू धर्म को जानने के बाद एहसास हुआ कि यह धर्म जीवन के अर्थ और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकती है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो समानता और सामाजिक न्याय को महत्व देता है। सनातन धर्म के विविधाओं को घाना हिंदू मठ अखबार में प्रकाशित करता रहता है, जिससे लोगों में सनातन धर्म को जानने की और भी इच्छा होती है। और इसी वजह से शुरुआत में कोई लोग जिज्ञासा के लिए आते हैं और जब सनातन धर्म के विविधाओं के विषय में ज्ञान होता है तो वह लोग स्वेच्छा से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि एक ईसाई होते हुए भी स्वामी घनानंद ने सनातन धर्म के महत्व को जाना और इसको अफ्रीका में फैलाया।